जय श्री महाकाल। घर में भवन में वास्तु के अनुसार पूजन का कक्ष किस जगह पर होना चाहिए, घर में मंदिर किस जगह पर होना चाहिए या जिस जगह पर हम पूजन करते हैं उसके लिए सबसे उत्तम जगह, सबसे उत्तम दिशा कौन सी मानी गई। जी हाँ, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर है, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो हमें वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए, और वास्तु के नियम में मंदिर का निर्माण भी आता है। जी हाँ, हम अपने घर में किस दिशा में देवता का स्थान रख सकते हैं, घर में मंदिर रख सकते हैं, पूजन कक्ष रख सकते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी पूजन, हमारी साधना, हमारी तपस्या हमारे जीवन में हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमारी मदद करती है, जिसके कारण हम लगातार उन्नति करते रहते हैं। अगर हमारे घर में हमारा पूजन कक्ष अच्छा होगा, मंदिर अच्छी जगह पर होगा और वह शुभ प्रभाव देने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं उस पूजन से, उस साधना से, उस देवता के मंदिर से हमारे घर में वास्तु के दोष भी दूर हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमें भी कई प्रकार से लाभ होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवाह होता रहता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, पारिवारिक कलह, वाद विवाद आदि नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार की बुरे प्रभाव का हमारे घर पर असर नहीं होता है। तो इसीलिए देव मंदिर का अच्छा होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और सनातन धर्म प्रेमियों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह नित्य अपने आराध्य का, अपने इष्ट का पूजन अर्चन करें, घर में गूगल इत्यादि से धूप दीप आदि करें, अपने आराध्य भगवान का जो है पूजन अर्चन उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन के लिए तो अच्छा है ही सही, साथ ही में उनके किए हुए कर्मों के फल वह स्वयं भले ही ना भोग पाएँ किसी कारणवश, लेकिन उनकी संतान जरूर उस शुभ फल को भोगेगी। क्योंकि आम का वृक्ष लगाने से वह तत्काल फल नहीं देता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यदि किसी ने आम का वृक्ष लगा दिया है तो वह उसकी छाँव में बैठे ना बैठे, लेकिन आने वाली उसकी संतान और उसकी कई पीढ़ियाँ उस वृक्ष की छाँव में बैठेंगी और फलेंगी फूलेंगी। तो इसी प्रकार हमारे कर्म होते हैं, हम जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे आने वाले वंशजों को, हमारी संतान को लाभ प्राप्त होता है। जैसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए धन संपत्ति इत्यादि का संरक्षण किया, तो वह आज आपको पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। इसीलिए मंदिर का सही जगह पर होना परम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही मंदिर का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मंदिर का स्थान वास्तु के अनुसार पूर्व और उत्तर के कोण अर्थात ईशान कोण पर होना चाहिए। जी हाँ, जो ईस्ट नॉर्थ का कोना होता है उस जगह पर मंदिर के लिए सर्व उत्तम जगह मानी गई है, सर्व से उत्तम दिशा उसको माना गया है, क्योंकि वह ईशान कोण जो है वह शिव का स्थान है। स्वयं भगवान शिव उस स्थान में वास करते हैं और वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण में माना गया है। तो ईशान कोण में देव मंदिर रखने से हमें सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्राप्त होते हैं, वहाँ की गई पूजा निश्चित रूप से सफल होती है, उसके शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ मंदिर की व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि देवता का पूजन करते समय या मंत्र का जप करते समय हमारा मुख पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है कि अगर देवता पूर्व मुख है तो हमें उत्तर मुख होकर उनका अर्चन करना चाहिए, और यदि देवता पश्चिम मुख है तो हमें पूर्व मुख करके उनका अर्चन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त विधान भी हमें देखने को मिलता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रखना चाहिए, डस्टबिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए, झाड़ू इत्यादि को मंदिर में खड़ा नहीं रखना चाहिए, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। मंदिर में शुद्धता का काफ़ी विशेष ध्यान रखें। उसके बाद पूजन के समय गूगल आदि की धूप जलाना आवश्यक है, दीपक का जलाना आवश्यक है, और जब भी आप मंत्र का जप करें या देवता के सानिध्य में उनसे प्रार्थना करें तो उस समय दीपक का जलना बहुत आवश्यक माना गया है, क्योंकि धूप और दीप दोनों ही आपके कर्म की साक्षी देते हैं। आपने इस कर्म को किया है उसके फल की साक्षी देने वाले जो हैं धूप और दीप आदि, जो अग्नि नारायण हैं वही साक्षी देते हैं। तो इसीलिए दीपक को जलाना बहुत आवश्यक है। नित्य अपने मंदिर में
जो है आपको संध्याकालीन प्रातःकालीन आरती करना है मध्याह्न काल में, या जब भी आप अपने लिए कोई भोजन पदार्थ बनाएं जो भी है तो उसमें से भगवान को नैवेद्य अवश्य लगाएं और उसके बाद ही उस प्रसादी को अपने भोजन में मिलाकर आप ग्रहण करें तो निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होगा। और वह जो प्रसाद है जब आपके भोजन में मिल जाएगा तो वह आपकी जो है शारीरिक स्थिति को अच्छा करेगा, आपके स्वास्थ्य का भी विशेष उसमें ध्यान रहेगा, क्योंकि एक ऊर्जा होती है जो मनुष्य के अंदर उसकी सकारात्मकता या नकारात्मकता को दर्शाती है, और देवता का नैवेद्य मिलने से जो है उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा, जिसके कारण आपको कई प्रकार से लाभ होगा। तो विशेष रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंदिर की आंतरिक संरचना कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मंदिर में होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको मंदिर में रखनी चाहिए जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस विषय में अगर मैंने जो जानकारी दी है वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।